मामूली दुनिया की खातिर, दुनिया की शोहरतों की खातिर तुमने तो दुश्मनाने अहले बैत की महफिलों को सजा दिया, उनकी रौनक को बढ़ा दी। फिर दावा करते हो किस मुंह से कि हम सादात हैं अहले बैत? नहीं देखा कई लोग जो अपने आप को आले अली औलाद रसूल, आले रसूल औलाद अली कहने वाले, सादात कहने वाले अपने आप को, आज जो है ना मातम की महफिलों में जा रहे हैं और मातम की महफिलों में शरीक हैं। वह जो है ना अलमों के पास जो है ना शरीक हो रहे हैं। मातम करने वाले कौन है? जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा बुलाकर धोखा दिया। और अलम का है, अलम क्या है? ये यजीदियों का अमल है कि जो है ना वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अहले बैत के नौजवानों की शहादत के बाद उन्हें नेज़ों पर चढ़ाकर जो है ना गलियों में घुमाया गया। तो दावा तो सादात का है, दावा तो औलाद अली, आले रसूल औलाद अली का है, लेकिन अपने बाप के, अपने वालिद गिरामी के कातिलों की महफिलों में जा रहे हैं, कातिलों की महफिल में जा रहे हैं। क्या ये वफादारी है? ये बाल से ज्यादा बारीक है वफादारी। सिर्फ दुनिया की खातिर, शोहरत की खातिर, दुनिया की खातिर कातिलाने इमाम हुसैन के कत्ल का सबब बनने वालों की महफिलों में जाना, अपने वालिद गिरामी के दुश्मनों की महफिलों में शरीक होना, ये कहां तक अपने वालिद के साथ अदावत है या मोहब्बत है, या वफादारी है या बेवफाई है, या फैसला उनके हक में। यहां तक कि कंजुल उम्माल की हदीस भी है कि जो खिलाफ शरीयत महफिलों में जाकर उन महफिलों की रौनक बढ़ाता है, कसरत बढ़ाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब का वो भी मुस्तहिक होता है। तो फिर क्या वालिद गिरामी, आले रसूल, अहले बैत की शहादत का सबब बनने वाले, शहादत का सबब बनने वाले उनकी महफिलों में जाना, फिर ये दावा करना यजीद दुश्मने अहले बैत जिसने नाहक शहीद कर दिया, और सिर्फ शहीद नहीं किया, उनके जिस्मों की बेहुरमती भी की, उनके सरों की भी बेहुरमती की, पाकीज़ा ख़वातीन की बेहुरमती की। तो ऐसे शख्स की जो है ना अमल की महफिलों में जाना, क्या ये इमाम हुसैन की औलाद होने या सादात होने का दावे के ये मुताबिक है? ये तो शर्मिंदगी और धब्बा है उसके लिए। तो मैं मेरा जो बता रहा हूँ, अहले बैत की मोहब्बत का दावा जो ना उस तश्त से रोशन है, और अहले बैत की मोहब्बत जब दिलों में आ जाती है तो वो जो लज्जत मिलती है, तो लिहाजा वो लज्जत शहद से ज्यादा शीरी है। क्या बात थी इमाम हुसैन ने अपने जो है वहां मैदान करबला में, इमाम हुसैन के आल भी वहां पर थी, आपके खानदान वाले भी थे, और हुर जैसे जानिसार भी थे, हुर जैसे जानिसार भी थे। आपने फरमा दिया था रात में तकरीर करके, देखो इन लोगों का झगड़ा मुझसे है, ये मेरे खून के प्यासे हैं, आप लोग चले जाना चाहते हैं तो रात के हिस्से में तारीकी में चले जा सकते हो, मुझे नजर भी नहीं आएंगे और मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं होगी। आपने इजाजत दे दी थी, लेकिन क्या है उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत का समंदर जागुज़ी था, अहले बैत की मोहब्बत की लज्जत उनके दिलों में थी। कहा हम आपके बाद इसलिए जिंदा रहे कि आपको तन्हा छोड़कर जो है ना चले जाए, आपके बाद की जिंदगी हमें पसंद नहीं है, आपके साथ शहादत से को हम तरजीह देते हैं उस जिंदगी पर जो आपके बाद जो जिंदगी मिलती है। लिहाजा आपके बाद हम जिंदा रहकर क्या करें? नहीं, जिंदा रहेंगे तो भी आपके साथ, शहीद होंगे भी तो आपके साथ। ये है अहले बैत की मोहब्बत की लज्जत। फिर जानिसार कुर्बान हो गए, एक एक करके कुर्बान हो गए। पहले इमाम हुसैन को नहीं भेजा, पहले खुद गए, शहीद हो गए, उसके बाद आखिर में इमाम हुसैन की बारी आई। इसको कहते हैं वफादारी अहले बैत के साथ। दावे करना बड़ी बात नहीं है अजीजों, मोहब्बत के तकाजे पूरी करना ये बहुत बड़ी बात है। मामूली दुनिया की खातिर, दुनिया की शोहरतों की खातिर तुमने तो दुश्मनाने अहले बैत की महफिलों को सजा दिया, उनकी रौनक को बढ़ा दी। ये दावा करते हो किस मुंह से कि हम सादात हैं अहले बैत के खानदान के? मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो है उनकी बात कर रहा हूँ। वरना बात अल्लाह वाले आज भी है, हर जमाने में अच्छे बुरे लोग रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अच्छों की तादाद कम है, बुरों की तादाद ज्यादा है।